जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशफाक हुसैन और मेरे साथ न्यू टैलेंट आर्टिस्ट मौजूद हैं। सानिया इकबाल इनका नाम है और ये मैडम संगीता जो प्रोजेक्ट बना रही उमराव जान, उसका बहुत मेजर हिस्सा है। मैडम संगीता ने अभी बताया इनके बारे में कि जो सेकंड लीड रोल है मीरा के बाद वो सानिया कर रही हैं। तो सानिया से जानते हैं। सानिया बताइएगा कि आपका ये पहला प्रोजेक्ट है? हाँ जी, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरा ये पहला है और मुझे बड़ी खुशी है कि वो संगीता आपा के साथ हाँ, है, मैं यही कहने वाला उनकी था कि डायरेक्शन में है। बहुत बड़ी डायरेक्टर, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की लेजेंड है। ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरा पहला प्रोजेक्ट जो है वो संगीता आपा के हाथ में हुआ है। मतलब मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस जो है वो एक लेजेंड औरत के साथ है। मेरी खुशनसीबी है ये। तो कुछ सीखने को मिला ये 2-4 दिन जो काम हुआ है, उनसे क्या सीखा है? मीरा भी साथ मौजूद है। बहुत कुछ, मतलब एक एक जो औरत की एक जो वुमेन पावर होती है ना, एक औरत ने पूरा पूरा डायरेक्शन करी है यहाँ पे, हर एक चीज़ को मैनेज किया हुआ है कंट्रोल उसने, किया हुआ हर चीज़ कंट्रोल को। किया हुआ है उसने। वो एक जो वुमेन पावर जो है ना, एक सबसे पहले तो मुझे वो सीखने को मिली है। आप में हिम्मत, आप में शौर, आपका दिल करता है और काम करूँ मैं भी इस तरह से काम करूँ जिस तरह से ये औरत एक पूरी इस यहाँ 1000 बंदे को मैनेज करके बैठी हुई है, ऐसे मैं भी बनूँ। वो कहती हैं कि मैं औरत नहीं, मैं मर्द हूँ। औरत तो हाँ, औरत उस टाइम रहती ही नहीं है जब वो इतने मर्दों को ऐसे कंट्रोल कर रही है इस टाइम। फिर उनके साथ टीम है, जिस तरह शाहिद अजीज़ साहब हैं, उनके एसोसिएट डायरेक्टर है, फिर आदिल असली उन्होंने सीनियर कैमरामैन शाहिद है। सर माशाल्लाह माशाल्लाह, उनकी जो एक सिखाने की बात बताने की, गाइड करने की जो एक अदा है ना, जो एक तरीका है, क्या कहने, माशाल्लाह। क्योंकि डायरेक्टर तो पीछे होता है ना, एसोसिएट ने या असिस्टेंट ने आपको हर चीज़ की लाइन बतानी है, खड़ा कहाँ होना है, लाइट आपकी कहाँ पे है, बात आपने कैसे करनी है। तो शाहिद साहब भी बहुत सीनियर है इस वक्त। माशाल्लाह मुझे मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मतलब ये अब तक का एक्टिंग में। मैं जब सेट पे आई और मुझे पता चला कि शाहिद सर जो हैं वो एज अ को डायरेक्टर हैं यहाँ पे, तो जब मैं उनसे बैठी, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट जब बताई, ये सारा जो प्रोसेस, जो सारा सीन है जो वो बताया, तो उन्होंने इस तरीके से बताया कि वो मेरे अंदर उतारा है उन्होंने। ऐसा नहीं कि जैसे बस बता दिया और चले हाँ, गए। पूरी उन्होंने वो डिटेल एक से कैरेक्टर, समझाया जो है। मेरा एक बिस्मा का जो कैरेक्टर है इसमें, वो मेरे अंदर लेकर आए हैं और मुझे कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने कि तुम कर सकती हो, मत सोचो ये तुम्हारा पहली बार का है। और ये मैं कहती हूँ कि शायद मतलब मेरे अल्लाह की का करम है ये कि मुझे शाहिद सर जैसा को डायरेक्टर मिला जिसने मुझे बड़े अच्छे तरीके से सारा गाइड किया। आप बताया कि आपने मॉडलिंग भी की और आप कोरियोग्राफर भी हैं। हाँ जी, तो ये तीनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। तीनों डिफरेंट हैं जी, कैसे बिल्कुल, इसको लेकिन फ्यूचर में तीनों मैंने। में है एक ही बात, आर्ट। हाँ, आर्ट ये तो है बिल्कुल। तीनों अलग हैं पर है उनमें एक ही चीज़, आर्टिस्ट। तो आपकी कोई एकेडमी है या आपने हाँ किससे जी, सीखा? हाँ जी। या इस फील्ड में ख़वातीन बहुत कम है? डांस वाली चंद फील्ड में चंद बहुत गिनी कम चुनी है। है, मतलब माजी में भी चंद गिनी चुनी थी और अब कुछ लड़कियां आ रही हैं सीख हमारे के। पाकिस्तान में देखा जाए ना तो एक डांस को सबसे गलत चीज़ समझा बुरा जाता समझा है, जाता है। मैं ये जानती हूँ। अगर आज भी मैं किसी से ये कहूँ ना कि मैं डांस टीचर हूँ, तो वो मुझे बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करेगा। इस तरह से ट्रीट कर, उसके सोचने का नज़रिया ही बदल जाएगा। पहले कुछ और होगा और जैसे ही मैं कहूँ कि मैं टीचर हूँ किस चीज़ की, डांस की, और उनका नज़रिया बदल जाता है। और ये चीज़ पाकिस्तान को ख़त्म करनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक जब बंदा आर्ट इसको आर्ट के आर्ट 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 के तौर पे लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने बड़ी छोटी उम्र में डांस का जो है वो स्टार्ट किया था। बहुत, मतलब मैं अभी बहुत छोटी थी जब से मैं सीख रही हूँ, और ये सीखते आपके सीखते फैमिली सीखते में है थे लोग पहले मैं इस अपनी शोबे फैमिली से? में सबसे पहली बेटी हूँ अच्छा। जो शोबिज़ में और आर्टिस्ट बनना चाहती थी, और उसने आर्टिस्ट जो बनने के लिए पहला एक कदम लिया कि मैं बताऊं पाकिस्तान या अपनी फैमिली को भी कि कुछ गलत नहीं है जब तक आप गलत नहीं हैं। सब ठीक है, डांस ठीक है, गाना ठीक है, हर चीज़ ठीक है आर्ट की अगर जो आप भी ठीक हो। फॉर्म है वो एक आर्ट के तौर पे उसे लेना चाहिए। बिल्कुल। तो आपने किससे सीखा? मैंने वहाब सर से सीखा, वहाब शाह, वो वहाँ मेरे शाद से? टीचर हैं। हाँ, वहाँ और साहब, ये देखिए आपकी कितनी टैलेंटेड आर्टिस्ट आज हमें मिली है। वेरी गुड। हम ये आपको उनका मुबारकबाद प्यार देना है, चाहते हैं बिल्कुल। कि जितने टैलेंटेड आप हैं उतनी ही टैलेंटेड आपकी आर्टिस्ट को आज हमने देखा है। और उनके साथ भी मैंने सीखा दूसरी फॉर्म। मैंने डांस की कोई एक फॉर्म नहीं सीखी, ये नहीं कि मैं उसी में रही थी। जो दूसरी फॉर्म थी हिप हॉप की, वो मैंने सीखी, मेरे टीचर जो हैं वो रमीज़ लॉ। अमीज़। हाँ, और उन्होंने मुझे
मैं आज जो भी हूँ शायद उन्हीं की वजह आप से हूँ। पर्सनली किसको मतलब प्रेफर करती हैं, क्लासिकल को करती हैं, सेमी क्लासिकल को? डिपेंड करता है आपकी बॉडी फील क्या करना चाहती है। आप आपको कोई ये नहीं कह सकता कि तुम कथक कर लो, क्लासिकल कर लो, और वो कहे हाँ मैं लगी हूँ क्लासिकल करने। जब तक वो उसकी बॉडी फील नहीं करती ना उस चीज़ को, आप नहीं कर सकते। अच्छा, अभी आपने कहा था कि हमारे यहाँ जो सोसाइटी है वो एक तरफ तो डांस पसंद नहीं करती, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जो हमारी एलीट क्लास है उनकी शादियों में जब तक मतलब उनकी फैमिली की ख़वातीन मतलब बाकायदा उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, फिर वो डांस करती हैं, फिर वो डांस उनकी बहू बेटियों के वायरल भी हो रहे होते हैं। तो ये क्या रवैया है? अब इसमें ये चीज़ आती है कि लोग डांस देखना ज़रूर पसंद करते हैं, लोग डांस देख के उसको बातें भी करना बहुत पसंद करते हैं। अपनी फैमिली करे तो कोई मसला नहीं होता। मैं यही तो एक अवेयरनेस देना चाह रही हूँ कि आप लोग दूसरों की अपनी नहीं, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर कोई एलीट क्लास की फैमिली करे तो वो आर्ट बन जाता है, हाँ, और अगर कोई थिएटर पे करे या कोई फिल्म में करे सोच का मसला है। तो उसको दूसरे अल्फाज बिल्कुल दिए सोच जाते का हैं। मसला है। यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, दोनों तरफ डांस ही हो रहा है, लेकिन दरमियान में आती क्या है, सोच। और बारीक सी एक लाइन है दरमियान में। एक लाइन है, सिर्फ एक लाइन। वो क्या है कि आप शादी पे, घर में, बर्थडेज पे, हर जगह पे डांस करना और करवाना तो पसंद करते हैं, लेकिन दूसरी साइड उसकी क्या है कि आप डांस कर नहीं रहे हो, मतलब डांस करने वाले को बातें ही कर रहे हो। अगर मैं एज अ टीचर किसी लड़की को ये नहीं कह सकती हूँ किसी के पेरेंट्स के सामने कि प्लीज़ तुम डांस सीखना शुरू क्यों नहीं कर रही हो, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे हो खुद तो नाचती है और दूसरों हमारी बेटी को भी, हालांकि उसकी बेटी टिकटॉक पे चाहे दिन रात नाच रही हो। तो डिफरेंस क्या है, कम दिखाना। आर्टिस्ट को, आर्ट को कोई समझे ना जब, तो वो ये बात नहीं करेगा। बस मसला है समझने का, इस आर्ट को आपके फैलाने का। ख्याल में जो हमारी सोच है उसे तब्दील करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो टिकटॉक का आपने नाम लिया, टिकटॉक पे तो वो चीज़ें हो रही हैं कि हाँ, इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। यही बात है। वहाँ जो कुछ हो रहा है सब देखते हैं और बातें भी करते हैं। यहाँ देखो मत, यहाँ बात ना करो। नहीं, वहाँ पे तो आपको लेक्चर देने में जाते हैं, आपने दुपट्टा नहीं सही लिया, आप फना हो, ये है वो है, अजीब गरीब बिल्कुल लोग बातें बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल लेकिन वो देखते हैं मतलब बहुत से मौलवी हजरात भी डांस कर रहे हैं वहाँ पे, बड़ी बड़ी उम्र की खवातीन भी नाच रही हैं। सब नाच रहे हैं सब, लेकिन उनके भी पेरेंट्स पता है क्या कहेंगे, मैं जब जाके कहूँगी कि आपको डांस सीखना चाहिए या आपको आर्ट सीखना चाहिए, वो यही कहेंगे हमारी बेटी को हाथ से निकालने आ गई है। तो आप एक बार अकाउंट खोल के देखो अपनी बेटी का, मे बी वो बहुत टैलेंटेड हो, मे बी वो ये सब करना चाहती हो, पर पेरेंट्स की वही एक पुरानी सोच को लेके वो छुप के कर रहे हैं। तो छुप के अपने बच्चों से ये सारा कुछ करवाने की बजाय आप क्यों ना उनको सिखाओ आर्ट। और आर्ट कोई बुरी चीज़ नहीं है, हर दुनिया की तो हर चीज़ में आर्ट है। क्या ये जो दरख्त बन रहे हैं, दरख्त हैं, परिंदे जो चहचहाते हैं, जो बोलते हैं, अल्लाह ने उनके अंदर मोर, भी वो आर्ट सब ये सब कुछ आर्ट ही तो है। अगर आर्ट ना हो तो दुनिया ही कहाँ है। बता दें, दुनिया की एक एक चीज़ आर्ट से ही तो बनी है, इवन ये सोफ़ा भी। तो क्यों ना हम फिर इसको बुरा क्यों समझते हैं। आपने नाचने की बात की, तो आजकल तो हुकूमत ने जो महंगाई का नाच आवाम को नचाया हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? हर बंदा ही नाच रहा है, हर बंदा नाच महंगाई रहा के है, हाथों। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जीना तो फिर भी है। आपका कहने का मतलब है कि जीना है और हौसले से जीना है। हाँ, हुकूमत जो हमें महंगाई के हाथों नाच नचा रही है उससे घबराएं मत। घबराए मत, जीना है, जैसे भी जीना है हमने। तो नाज़रीन, ये थी सानिया इकबाल की बहुत ही खूबसूरत बातें, मेरी सोच से बढ़कर इन्होंने अच्छी बातें की। बहुत जल्द इनका एक बहुत डिटेल शुक्रिया, आपके बहुत सामने हम लेकर शुक्रिया। आएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।